और अचानक एक दिन पहले नोटिस आया, दूसरा दिन तोड़ ताड़ के साफ कर दिया। जबकि ना हम लोग का स्टाफ जो है 7 दिन के लिए टाइम मांगा, जो ठीक है आप लोग को तोड़ना है तोड़िए, लेकिन 7 दिन हमको टाइम दे दीजिए, सामान को खाली करना है। 2 दिन का समय दीजिए तो बोलते हैं कोई समय नहीं है। हम लोग सामान निकाल रहे थे तो सामान के दौरान ही हमारा घर टूट गया है, कुछ सामान हमारा उसमें दब भी गया है। कि कैसे एक आम आदमी जो सरकारी नियमों के हिसाब से सारे काम करता है, लेकिन अंततः उसके साथ कैसे धोखा हो जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। भिलाई 3 का जो पटवारी ऑफिस है वहाँ से नोटिस आया था, आके ओरिजिनल पेपर दिखाओ बोल के, जाके दिखाया तो देखने के बाद बोला सब पेपर तो ओरिजिनल है, ओके है, किसी प्रकार का तुम्हारा कोई ये नहीं है। अब ज़मीन के जो मालिक हैं के पॉल साहब, उनका कहना है कि हमारे पास जो सरकारी ज़मीनें होती हैं, दस्तावेज होते हैं, रजिस्ट्री के पेपर होते हैं, वे सारे पेपर मौजूद हैं। उसके बावजूद निगम ने इस भूमि को शासकीय भूमि बताया है। और ज़मीन अगर मेरा नहीं है तो मेरा जो ज़मीन है वो कहाँ है, उसको भी मार्गदर्शन करे प्रशासन के द्वारा। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। ज़मीन पर पड़े हुए ये मज़दूरों के हेलमेट, ज़मीन पर पड़े हुए ये ईंटें और ये मलबा, ये सिर्फ मलबा नहीं है, ये एक कहानी है, अपने आप में मुकम्मल कहानी है कि कैसे एक आम आदमी जो सरकारी नियमों के हिसाब से सारे काम करता है, लेकिन अंततः उसके साथ कैसे धोखा हो जाता है और उसका नुकसान हो जाता है, और शासन प्रशासन उसके साथ नहीं खड़ा होता। ये जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, ACC चौक के पास कृष्णा कुंज है, और उसी के ठीक पीछे लगी हुई यह ज़मीन है। नगर निगम भिलाई ने कल यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई की, और उसका परिणाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चारों तरफ मलबा फैला हुआ है, यहाँ जो मज़दूर रहा करते थे उनके सामान बिखरे हुए हैं, तमाम जो ज़रूरी सामान थे वो जैसे तैसे आनन फानन में निकाले गए, लेकिन कई सारे सामान निकाले भी नहीं जा सके। नगर निगम के द्वारा कल यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। 11 तारीख को इन्हें नोटिस दिया गया और 13 तारीख को यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। अब ज़मीन के जो मालिक हैं के पॉल साहब, उनका कहना है कि हमारे पास जो सरकारी ज़मीनें होती हैं, दस्तावेज होते हैं, रजिस्ट्री के पेपर होते हैं, वे सारे पेपर मौजूद हैं। उसके बावजूद निगम ने इस भूमि को शासकीय भूमि बताया है। अब उनका सीधा सवाल है कि अगर यह ज़मीन शासकीय भूमि है तो उन्होंने जो रजिस्ट्री करवाई थी वह भी सरकारी अधिकारी के सामने करवाई थी, उसमें भी तहसीलदार का सिग्नेचर था, पटवारी का सिग्नेचर था, वह भी शासन की देखरेख में हुआ था। तब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि यह शासकीय भूमि है? और उसके बाद 12 साल पहले ये ज़मीन खरीदी गई थी। 12 से 13 साल बाद बुलडोज़र की कार्रवाई की, जब यहाँ निर्माण कर लिया गया था। पिछले 7-8 सालों से मजदूर रह रहे थे, कम से कम निर्माण में इनका लाखों रुपए का खर्च हुआ होगा। फिर अचानक से एक दिन नोटिस आता है और उसके ठीक 2 से 3 दिन बाद बुलडोज़र चला दिया जाता है। आपको याद होगा कि विनायक ताम्रकार के भाई ब्रिजेश ताम्रकार ने कैसे अवैध निर्माण करके रखा हुआ था शासकीय ज़मीन पर, और वहाँ बुलडोज़र कब चला? 20 साल बाद चला। उसके पहले उनको भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा नोटिस को सीरियस नहीं लिया गया। वे धौस वाले रसूखदार आदमी थे, लेकिन यहाँ नोटिस दिया गया और उसके ठीक 1-2 दिन बाद बुलडोज़र चला दिया गया। लेकिन नगर निगम की इस मामले में तारीफ करनी होगी कि नोटिस में जो समय दिया गया था, उसी दिन नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची बुलडोज़र के साथ और यहाँ बुलडोज़र चला दिया गया। चलिए, नगर निगम ने अच्छा काम किया, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह शासकीय भूमि है तो जब व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है, उसने अपनी रजिस्ट्री करवाई है, तो वो ज़मीन कहाँ है? और चलते चलते आपको एक बात और बता दूं कि ये वही ज़मीन है जिसके पास में कुछ दिनों पहले बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से, जिसका विरोध यहाँ के पार्षदों ने और महिलाओं ने मिलकर के किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बायोगैस प्लांट यहाँ नहीं लगेगा, ऐसी खबरें सुनने में आई। अब जो इनको नोटिस आया है, इस मामले में ध्यान देनी बात यह है कि ये जो के पॉल साहब हैं, इनको इस ज़मीन शासकीय ज़मीन है, आपको यहाँ से हटना होगा, इस तरह का जो नोटिस आया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह ज़मीन बायोगैस प्लांट के लिए दी जानी है। तो इसका मतलब यह भी साफ हो जाता है कि यहाँ बायोगैस प्लांट बनने वाला है, उसके स्थल में परिवर्तन नहीं किया गया है। ये सब जवाब उनको शासन प्रशासन की तरफ से, नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से क्या क्या जवाब मिला, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। मौके पर हमारे साथ ज़मीन के मालिक मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम के पाल है। के पाल है। ये जो आपने यहाँ पे निर्माण कराया हुआ था, कितने सालों से निर्माण? ये कम से कम 12-15 साल से निर्माण किया हुआ था। यहाँ पे मेरा लेबर लोग रहता था, ये लोग का खाना पीना यहीं पे, रात में रहना सब व्यवस्था था। बोरिंग किया था, लेट्रिन बाथरूम बना के दिया था, स्टोर था हमारा, जो काम चलता, मशीन वगैरह सब रखा हुआ था।
12 साल से आपके लेबर यहाँ रहते थे, 12 साल से निर्माण था। जी जी जी। जमीन कब आपने खरीदी थी? जमीन कम से कम 17 साल हो गया। जमीन के जो जरूरी दस्तावेज है, सारे दस्तावेज आपके सब पास? सारे दस्तावेज है, ओरिजिनल सब है मेरे पास। फिर अचानक से क्या हुआ कि आपके इस निर्माण पर बुलडोजर चला? क्या उसके पहले कोई नोटिस और कोई कानूनी प्रक्रिया? हाँ, उसका पहले एक नोटिस आया था 5-6 महीना पहले, जो भिलाई 3 का जो पटवारी ऑफिस है वहाँ से नोटिस आया था, आके ओरिजिनल पेपर दिखाओ बोल के। जाके दिखाया तो देखने के बाद बोला सब पेपर तो ओरिजिनल है, ओके है, किसी प्रकार का तुम्हारा कोई ये नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो होगा दिखा जाएगा। और अचानक एक दिन पहले नोटिस आया, दूसरा दिन तोड़ ताड़ के साफ कर दिया। जबकि ना हम लोग का स्टाफ जो है 7 दिन के लिए टाइम मांगा, जो ठीक है आप लोग को तोड़ना है तोड़िए, लेकिन 7 दिन हमको टाइम दे दीजिए, सामान को खाली करना है। खाली कर लेंगे, क्योंकि वर्कर लोग रहता है, मशीन वगैरह लाखों का मशीन है उसमें रखा हुआ, साफ खाली करना दीजिए, उसके बाद तोड़िए। किसी प्रकार का हम लोग का एक ही बात भी नहीं सुना है, बोलता है 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया जाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा क्षतिपूरण हुआ है वो कैसे हमको रिटर्न मिलेगा, कैसे भरपाई करेगा, वो मैं प्रशासन से मदद मांगता हूँ। जो हमको जो क्षतिपूरण हुआ निगम का तरफ से वो हमको भरपाई किया जाए, और हमारे वर्कर का भी जो क्षतिपूरण हुआ है उसका भी भरपाई किया जाए। और जमीन अगर मेरा नहीं है तो मेरा जो जमीन है वो कहाँ है उसको भी मार्गदर्शन करे प्रशासन के द्वारा। जब आपको कुछ महीनों पहले नोटिस आया, जब आप कार्यालय जाकर के मिल रहे थे, तो जो खसरा नंबर है जिस पर आपकी रजिस्ट्री की गई है, आपने नहीं कहा कि सीमांकन करा के मुझे बताया जाए मेरी जमीन कहाँ पर? हाँ, उसको बार बार बोला गया है, कम से कम 8-10 बार बोला गया। इसको बोले आप? पटवारी जो हेड है उनको बताया गया है, तो वो बोला ठीक है हम लोग देख रहे हैं बोल के हम लोग बताएंगे, करवा देंगे। ना आके जमीन का हम लोग के सामने मापी झुकी किया, ना कुछ किया। अचानक तोड़ने का नोटिस निकाला और तोड़ के साफ कर दिया। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका यहाँ? क्या ये जमीन का ही सर आज का डेट में 1 करोड़ से ऊपर है, और कम से कम 20-25 लाख का मशीन रखा हुआ था, उसको दबा दिया ये लोग ने। वर्कर लोग का 5-6 रूम बना हुआ था, वर्कर लोग का खाना पीना सब, बर्तन वगैरह था, खटिया फटिया कूलर था, सब दबा दिया रूम के अंदर। जब निगम की तरफ से यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा था तब कुछ काम करने वाले मजदूर भी यहाँ मौजूद थे, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आप मौजूद थे कल यहाँ? जी हाँ, मैं मजदूर यहाँ था, तो मैं काम में था, तो मेरे को सूचना मिली कि तुम्हारा घर गिरने वाला है। तो मैं आया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी मेरे जो ठेकेदार हैं वो नहीं है यहाँ, उनका कोई बाहर चले गए हैं, 2 दिन का समय दीजिए। तो बोलते हैं कोई समय नहीं है, हम लोग सामान निकाल रहे थे, तो सामान के दौरान ही हमारा घर टूट गया है, कुछ सामान हमारा उसमें दब भी गया है, बस खाना पीना बस निकाले हैं, रात के सोने का भी ठिकाना नहीं है। हम उनको रिक्वेस्ट किए 2 दिन बाद तोड़ना, तो माने नहीं वो लोग। कल क्या हुआ था? हम लोग ड्यूटी में थे, मैं ड्यूटी में था, ड्यूटी से आया तो यहाँ पे बुलडोजर आ गया था, और फिर इसके बाद हम लोगों को बोला गया सामान निकालने के लिए, तो हम लोग सामान निकाल रहे थे और वो लोग तोड़ना ताड़ना चालू कर दिया था। अब मैं सामान निकाल रहा था, वो बाउंड्री से एक साइड में बुलडोजर तोड़ रहा था, तो एक पेड़ था, वो पेड़ मेरे ऊपर गिरने से गिरते गिरते बच गया मैं, नहीं तो ज़्यादा मेरा हाथ पैर टूटने का पूरा था। ये जो मालिक है, इनका कहना है कि 1 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था, उसके बाद तुरंत आकर के बुलडोजर चला दिया गया, कुछ दिन का समय दिया जाता। हालांकि इनके पास जो कागजात हैं, रजिस्ट्री के पेपर हैं, वो अपनी जगह इनके अनुसार सही हैं। हालांकि अभी ये कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद जो होना होगा सो होगा। लेकिन सीधी सी बात है, जो ज़मीन के सौदागर होते हैं, जो ज़मीन की खरीदी बिक्री का काम करते हैं, वो कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि कैसे सरकारी ज़मीनों को बेच देते हैं, या एक ज़मीन को 2-2, 3-3 लोगों को बेच देते हैं। अब ऐसे में जो एक आम आदमी है, जिसको नियमों की उतनी तमाम जानकारी नहीं है, उसे लगता है कि अगर रजिस्ट्री उसने करा ली ज़मीन की, तो ज़मीन नियमता लीगली उसकी हो गई। रजिस्ट्री के पेपर उनके पास हैं, शासन कह रहा है कि ये ज़मीन शासकीय है जिस पर निर्माण कराया गया था, इनके पास जो पेपर है उसके हिसाब से ज़मीन इनकी है। तो जब रजिस्ट्री करा ली गई तो रजिस्ट्री वाली ज़मीन कहाँ है, ये भी शासन को बताना चाहिए इनको, क्योंकि जब रजिस्ट्री होती है वह भी सरकारी कार्यालयों में होती है, सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही की जाती है। तो फिर ऐसे में जब निर्माण कराया गया, इतने सालों से ये लोग रह रहे थे, फिर अचानक बुलडोजर चला दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो बायोगैस प्लांट यहाँ लगने वाला था, जिसको लेकर के कई समय तक यहाँ पर विरोध हुआ, यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हुई थी, इनकी ज़मीन पर के निर्माण को जो तोड़ने का नोटिस आया है, उसमें भी उसी बायोगैस प्लांट का हवाला दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका मतलब क्या वो बायोगैस प्लांट यहीं खुलने वाला है? अभी हाल ही में यहाँ बुलडोजर चला है, ज़मीन खाली कराई जा रही है, तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि बायोगैस प्लांट यहीं खुलने वाला है? हमें नहीं पता। इस पूरे मामले पर हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम की तरफ से लोगों का, अधिकारियों का बयान लेने की कोशिश करें। वे अगर इस मामले में बयान देते हैं तो आप आगे वह भी सुनिएगा।